हेलो दोस्तों, स्वागत आज का न्यू ब्लॉग के अंदर। दोस्तों मैं आया हूँ केशव आदर्श विद्यालय के अंदर और यहाँ पे जो है शुरू होने वाली है कलश यात्रा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं अंदर का क्या रिएक्शन वाला है। तो फ्रेंड्स अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का नज़ारा। यहाँ पे आ चुके हैं महाराज और चलते हैं आगे की ओर। संगत में भरोसा विराजे, सतोरी संगत में भरोसा विराजे। कर सुन सुन हरि कथा होई रे भजन में, सुन सुन हरि कथा होई रे भजन में। घोट चुनर में तू दैव सत्संग में, सावरियों भी कोई माने, सावरियों भी कोई माने, गहरा गहरा रंग में, सावरियों भी कोई माने, गहरा गहरा रंग में। सतोरी संगत में सहेलियां विराजे। गाय गाय हरि गुण होई रे भजन में, गाय गाय हरि गुण होई रे भजन में। घोट चुनर में तू दैव सत्संग में, चुनर में तो गई सत्संग में। सावरियों भी कोई माने, भरोसा भी कोई माने, गहरा गहरा रंग में, सावरियों भी कोई माने, गहरा गहरा रंग में। मथुराधीश भगवान की, 25वें पाटोत्सव की आरती होई रे भजन में। घोट चुनर में तू गई रे सत्संग में, फूल चुनर में तो गई रे सत्संग में। सावरियों भी कोई माने, भरोसा भी कोई माने, गहरा गहरा रंग में, सावरियों भी कोई माने, गहरा गहरा रंग में। ओम भगवान की, मथुराधीश की। आई मीरा देवे प्रभु की रे घर नागर, भाई मीरा के वे प्रभु गिरधर नागर। भाव से दोनों हाथ ऊपर। आई मीरा देवे प्रभु की रे घर नागर, भाई मीरा के वे प्रभु गिरधर नागर। भवन पाले पुकारो पल छिन्न में, भवन पार उतारो मर चिन्ह में। घोट चुनर में तो गई रे सत्संग में, फूल चुनर में तो गई रे सत्संग में। सावरियों भी कोई माने, भरोसा भी कोई माने, गहरा गहरा रंग में, सावरियों भी कोई माने, गहरा गहरा रंग में। महाराज श्री पधारेंगे। मैं तलवाड़ की जनता की तरफ से और भगवान मथुरा की मंदिर सेवा समिति की तरफ से
महाराज श्री का बहुत बहुत आभार श्री चरणों में निवेदन है बस कृपा बनाए रखना, कृपा बरसाए रखना। आपने इस व्यस्त समय में से यहाँ पधार कर जो आशीर्वाद दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आप सब लोग विराजे रहिए, अभी भागवत कथा होगी, उसकी पूर्णावती के बाद अपन जुलूस निकालेंगे। आप सभी से निवेदन है अभी कथा की पूर्णावती होगी और उसके बाद अपनी कलश शोभा यात्रा निकलेगी। आप लोग विराजे आराम से, थोड़ी देर तक महाराज जी और आज कथा की पूर्णावती करने के लिए आप सभी से निवेदन है अरे 50 मिनट हो जाओ या 10-12 मिनट में पता लोगे फिर वापस गुरु चरण मेरा को बने, गुरु चरण मेरा को बने। हरि भोले सागर हरिओ भारो मन सुरति नाहि किनारो, भोले सागर हरिओ भारो मन सुरति नाहि किनारो। वो मने आयो है भलो
गणेशाय नमः। ॐ पुनन्दवादेव नमः पुनन्दमनगाद्यः पुनन्दविर्वा भूतानि जातवेदः पुनीः मा अत्रादो श्रीमद्भागवत महापुराणध्यान। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्रमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरन्तिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवातिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्यां नमो नमः। ध्यायामि प्रपूजयामि पंचोपचारे संपूजयेत गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ माल्यादीनि सुगन्धैः माल्यादीनि प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगीयतां पुष्पमालां समर्पयामि। धूपदीपनैवेद्यं समर्पयामि। साधु व्यासपूजका ॐ आकाशात्पतितं तोयं हितागच्छत्सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभनासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकडं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे तमोकावले गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए।
शांति विधि शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति तेरे तू नीचे उतर जा पागल जान मत कर सबने अपने अपने स्थान पे बैठे हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे कृष्णवन्दे च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् गणेश महाराज के जगदम्बे नाथ के चारभुजा नाथ के श्रीमद् भागवत महापुराण के कृष्ण कन्हैया लाल के वेद व्यास भगवान के देव महाराज के परीक्षित जी महाराज के परम पूजनीय विश्राम जी महाराज के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बंधु हमने जो 6 दिन की कथा में अमृत मिला वो था क्या? किसी का दिल यही दुखाना, नाम जप करना और भगवान की कृपा का अनुभव करना। बस इन्हीं भावों के साथ आज की कथा का श्रवण करें, पूर्णाहुति करें और उसके बाद भावपूर्ण अपना ये जो शोभा यात्रा है उसमें भाग लेकर ठाकुर जी के दर्शन करके फिर घर पहुंचाए। मैं महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए मंचस्थ विराजमान संत वृंद विप्रवृंद संगीत प्रेमियों के श्री चरणों में प्रणाम। राम नाम के प्रति, संतों के प्रति, सत्संग के प्रति श्रद्धा रखने वाले पधारे हुए विराजे हुए आप सब हरि भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम। आप सबका खूब खूब अभिनंदन। 7वां दिवस है, इस आयोजन का विराम दिवस है। पधारे हुए सभी संत हरि भक्तों को व्यासपीठ की तरफ से राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम। आज तो आनंद ही आनंद हो गया। पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे, एक बार जोरदार करते धुए से उनकी सन्निधि को प्रणाम करता हूँ। आपको ऐसा लगा कि महापुरुष पधारे हैं और हमें ऐसा लगा जैसे किसी स्कूल में पिताजी जाते हैं बच्चे से मिलने के लिए कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ऐसे हमें ऐसा लगा कि हमारे पिताजी आए थे देखने के लिए कि सब मामला ठीक है कि नहीं है। महापुरुषों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। अब आप लोग बहुत शांति के साथ विराजें। समय बहुत कम है, इसलिए बचे हुए प्रसंगों का स्पर्श करते हुए आज उपसंहार की तरफ चलेंगे। कल आप हम सभी भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लाभ ले रहे थे। बहुत ध्यान देंगे, विवाह का मतलब दो शरीर का मिलन नहीं है। विवाह का मतलब है दो विचारों का मिलन।
जहाँ विचार मिले तब विवाह ठीक है, और जहाँ विचार नहीं मिले, भले अग्नि की साक्षी में क्यों अग्नि देव सामने प्रकट हो जाए, उनकी साक्षी में फेरे खा लो तो भी सुख मिलने वाला नहीं है। विवाह का मतलब है विचारों का मिलना बहुत आवश्यक है। आप सब जब अपने बेटा बेटी के लिए दूसरा घर ढूंढें तो कृपा करके इस बात का बहुत ध्यान रखें। पैसे कितने हैं, परिवार में सदस्य कितने हैं, जमीन जायदाद कितनी है, ये आप सब लोग देखते हैं। अगर व्यवहार ठीक नहीं है तो पैसा, जमीन जायदाद, व्यवस्था कुछ काम नहीं आएगी। अपनी भाषा में निवेदन करूं तो बेटी का विवाह करने से पहले थोड़ा सोच के विवाह करें, क्योंकि बेटी पापड़ खा के रह सकती है, झापड़ खा के नहीं रह सकती। बहुत पैसे वाले घर ढूंढने के बाद भी बेटी रो रही है, पति हाथ उठा रहा है, तो उसका जीवन क्या जीवन है? भले ही अवस्था ठीक न भी है, दिन भर का कमाते हैं, रोज का रोज खा लेते हैं, पर एक छत के नीचे, और सच कहूँ तो एक तकिए पर अगर आनंद की नींद के साथ रात बीतती है तो वो घर स्वर्ग जैसा है। अन्यथा लड़ते रहो, घूमते रहो। भगवान ने विवाह करके कोई ये सांसारिक सुख का निर्देश नहीं दिया। भगवान के विवाह करने का तात्पर्य ही यही है कि किस प्रकार कालिंदी, सत्यभामा, नागनजीति, भद्रा, लक्ष्मणा और मित्रवृंदा 8 पटरानियां थी। 16,100 विवाह और हुए। भूमासुर नाम का राक्षस, उसने संकल्प लिया था 20,000 लड़कियों से एक साथ विवाह करूंगा। इंद्र के कहने पर भगवान गए, भगवान ने भूमासुर को मारा। जेल में जाकर लड़कियों को कहा जाओ भाई अपने अपने घर जाओ, तब उन सब लड़कियों ने कहा हम तो नहीं जाएंगे, हम बस आपके साथ ही रहेंगी। तो पता चला जेल में 16,100 कोई शरीरधारी स्त्रियां नहीं हैं। या 2 अर्थ लगाए जाते हैं। एक तो 16,100 का अर्थ है वेद की ऋचाएं, और एक 16,100 का अर्थ है दुनिया में चर अचर जितनी शक्तियां हैं, हवा में उड़ जाने की, पानी पर चलने की, आग में से निकल जाने की, हाथ में रगड़ो तो कुछ प्रकट करने की, तो जितनी शक्तियां हैं सब शक्तियों के साथ विवाह करके भगवान ने ये भाव बताया, सब शक्तियों का मालिक मैं एक परमात्मा हूँ। इसका भाव यह है, अगर गुरु कृपा से, राम जी की कृपा से, मेहनत से कोई हुनर हाथ लगा है तो अपने आप को हुनर का अधिकारी नहीं समझना चाहिए, उस हुनर का, ज्ञान का दास समझना चाहिए, तब वो ज्ञान आपका हित करता है। अगर हम अधिकारी समझ लेते हैं ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, तो फिर आप उसमें प्रगति नहीं कर पाते हैं। कितना भी ज्ञान, कितनी भी शक्तियां हैं, उनका मालिक हम नहीं है, उनका मालिक भगवान है। तो कभी भी अब आपको चाहे कुछ भी हुनर आता हो तो ये सोचना इसके मालिक तो राम जी है, राम जी ने कृपा करके मुझे, वही वाली बात है, राम कृपा का अनुभव करना चाहिए कि राम जी ने कृपा करके दिया है। भगवान के एक एक रानी से 10-10 बेटा हुए, फिर 10-10 में भी एक के 10-10 बेटा हुए। खूब बड़ा परिवार था। कितना बताऊं, यादव वंश में जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे, टीचर 3 करोड़ थे, केवल पढ़ाने वाले अध्यापक 3 करोड़ थे। तो सोचो फिर कितना यादव वंश होगा। नाथ ने बाणासुर की भुजाओं को काटा। महादेव ने आकर कहा ये मेरा चेला है, तो बोले ये भुजा इसके हमेशा बनी रहेगी। जिस अनिरुद्ध को बाणासुर ने जेल में डाल दिया था, तो भगवान गए और अनिरुद्ध को लेकर रवाना हुए। तो बाणासुर ने कहा अनिरुद्ध को मत ले जाओ, मेरी बेटी को भी लेके जाओ। उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ करवाया। नाथ, एक दिन यादवों के बालक नगरी के बाहर खेल रहे थे, प्यास लगी, कुएं पर गए, जाकर देखा कुएं में पानी तो कम था, एक गिरगिट पड़ा था। गिरगिट को आप लोग क्या बोलते हैं? खरगाट्यो। तो वो गिरगिट अंदर पड़ा था, उन्होंने सोचा बाहर निकाल ले, कोशिश की पर बाहर निकला नहीं। भगवान को बुलाया, भगवान ने एक हाथ से पकड़कर उसको बाहर निकाल लिया। बहुत ध्यान से सुने, आज की बातें अगर दिमाग में बैठ गई तो शायद आपका जीवन बदल जाएगा। भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही उसकी गिरगिट की योनि छूट गई, सामने देव रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने कहा इस रूप में कैसे आया भाई? तब उसने कहा मेरा नाम राजा नृग था, मैंने जीवन में खूब दान दिए। एक दिन एक ब्राह्मण को गाय दान में दी। ध्यान से सुनना,
एक ब्राह्मण को गाय दान में दी, ब्राह्मण गाय लेकर घर गया, रात में वो गाय ब्राह्मण के वहां से निकलकर वापस मेरी गायों में आकर मिल गई। मैंने अगले ही दिन उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। तो वो ब्राह्मण गाय लेके जा रहा है, वो ब्राह्मण गाय को ढूंढते ढूंढते आ रहा है। इसने कहा मेरी ये कल मुझे मिली थी, ये बोला मैं तो अब लेके आ रहा हूँ। दोनों लड़ते लड़ते मेरे पास आए, तो मैंने कहा लड़ाई क्यों कर रहे हो, इसके बदले में दूसरी गाय ले लो। दोनों ने मना कर दिया। संयोग से उसी समय मेरी मृत्यु हो गई। यमराज के पास ले जाया गया। तब यमराज ने कहा तुम्हारे पुण्य तो बहुत है, पाप थोड़ा सा है, पहले किसका फल भोगोगे? तो मैंने कह दिया पाप का। उस पाप का फल ये रहा कि मुझे गिरगिट की योनि में आना पड़ा। ध्यान दीजिए, अगर सोचा जाए तो क्या राजा की गलती थी? और गाय आकर मिल गई तो इसमें राजा क्या करे? फिर राजा को गिरगिट की योनि क्यों मिली? अर्थ समझेंगे तो समझ में आएगा। कल जो गाय दान में दी थी उस पर राजा का अधिकार था, आज जो गाय दान में दी उस पर राजा का नहीं, उस ब्राह्मण का अधिकार था। गलती से ही सही पर ब्राह्मण की गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। इसलिए शास्त्र कहते हैं यूं तो कभी किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए और भूल के भी किसी ब्राह्मण का पैसा नहीं खाना चाहिए। घर में 9 लोग हैं, अगर एक जना जहर पिएगा तो एक ही मरेगा, 8 तो बचेंगे। पर घर में 9 लोग हैं, एक जना भी किसी ब्राह्मण का धन खा लेगा तो कोई नहीं बचेगा। कुलम समूलम दहति ब्रह्म सावरणी पावकः, समूल नष्ट हो जाएगा। इसलिए किसी भी ब्राह्मण का धन नहीं खाना। अगर जरूरत पड़ने पर आपने 10 रुपए लिए हैं तो वापस 11 रुपए दे दो, लेकिन 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखना। आदमी एक बार तो जहर भी बचा सकता है पर ब्राह्मण का धन नहीं बचा सकता। भगवान ने सब यादवों को ज्ञान दिया। भगवान ने एक दिन बलराम जी को कहा दाऊ जी मैं तो जा नहीं पा रहा, आप गोकुल मथुरा वृंदावन जाओ, सबसे मिल के आ जाओ। बलराम जी आए वृंदावन, माँ यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले, गोपियों से मिले। गोपियों ने कहा दाऊ जी सच सच बताओ, हम ही उसको याद करती हैं या वो भी कभी हमें याद करता है? उसके बिना मन नहीं लगता। हमने हमारा सर्वस्व न्योछावर कर दिया, हर रिश्ता उसके आगे ठुकरा दिया। तब दाऊ भैया ने भी वही ज्ञान दिया जो उद्धव जी ने दिया था। दाऊ भैया बोले भगवान तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारे हृदय में है। बस पहले इन आंखों से दिखते थे, अब हृदय की आंखों से दिखेंगे, हमेशा तुम्हारे पास है। इधर क्या हुआ, जामवंती का बेटा था शाम, उसने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का हरण कर लिया। तो कौरवों ने शाम को पकड़ के जेल में डाल दिया। यादवों ने कहा लड़ाई करते हैं, बलराम जी ने कहा नहीं, पहले लड़ाई नहीं करनी। किसी भी बात का निराकरण अगर बात करने से हो तो पहले बात कर लेनी चाहिए। हम लोगों में अब सहन शक्ति नहीं रही, थोड़ी सी बात होती है हाथ चढ़ा लेते, आ जाओ कितने जने आ जाओ। अरे तो क्या कट कटा के मरोगे? छोटी छोटी बातों पर ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बात करो, बात करने से सुलह हो जाती है। बलराम जी ने कहा मैं जाता हूँ। बलराम जी गए, कौरवों ने आरती उतारी। बलराम जी ने कहा आरती तो ठीक है पर ये जो शाम को बंदी बनाया ये ठीक नहीं, इसको बाहर निकालो। कौरवों ने कहा वाह, एक तो इनको सम्मान दिया, अभी हमारे ऊपर हुकूमत चलाएंगे, ये कहेंगे जो हम करेंगे नहीं देंगे। बलराम जी ने कहा ठीक है, अब लड़ाई करनी है, गुस्सा करना है तो बाद में कर लो। अब बलराम जी को भी गुस्सा आया। बलराम जी ने अपने अमोघ वस्त्र हल को याद किया, पूरी हस्तिनापुर नगरी को गंगा में बहाना शुरू किया। अब सब घबराए, अब क्या करें? तो फिर सामने आए, प्रणाम किया, माफी मांगी, शाम को बंधन मुक्त किया। नाथ का विष्णु को घट गयो जो भृगुमारी लाज। यहाँ पर शब्दातीत परमात्मा का स्तवन श्रुतियां किस प्रकार कर लेती है इसका वर्णन हुआ। तब सगुण और निर्गुण का भेद बताते हुए सुखदेव जी महाराज ने कहा भगवान तो निर्गुण ही है, सगुण माध्यम है। ये जो श्रुतियां हैं ये स्तवन करती है, ये स्तवन चाहे सगुण के माध्यम से करे, होता निर्गुण का ही स्तवन है। जैसे आप पानी का कोई आकार है, लोटे में डालो तो ऐसा हो जाएगा, गिलास में डालो तो ऐसा हो जाएगा, कटोरी में डालो तो ऐसे हो जाएगा। पानी का कोई आकार नहीं, उसको फ्रिज में रख दो,
तो आकार बन जाएगा। तो जो फ्रीज में रखा उसमें और जो पानी नहीं रखा उसमें कोई फर्क पड़ा? सिर्फ आकार बना है, पानी तो वो का हुआ। बोले हम कैसे मान ले पानी वो है, तो फ्रीज से बाहर निकालो, थोड़ी देर वापस वो पानी हो जाएगा। ब्रह्म तो निर्गुण ही है, सगुण उसका माध्यम है। अब आप या तो ध्यान समाधि लगाकर सीधा निर्गुण से कांटेक्ट कर लो, और वैसा संभव ना हो तो सगुण की सेवा करते करते निर्गुण तक पहुंच जाओ। जाना वही है, इसलिए सगुण निर्गुण का कोई भेद नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया, इसमें कृष्ण जी की सम्मति थी। कृष्ण जी की सम्मति से उन दोनों का विवाह हुआ। बलराम जी को गुस्सा तो आया था, लेकिन बलराम जी ने कृष्ण जी को देखकर गुस्सा त्याग दिया। नाथ भगवान मिथिलापुर पधारे, वहां पर सुखदेव ब्राह्मण और राजा बहुलाश्वर दोनों एक साथ आए। तो भगवान ने संत मंडली के साथ अपने 2 रूप बनाए। राजा के वहां भी गए, ब्राह्मण के वहां भी गए। दोनों संत सेवा के प्रभाव से भगवान के धाम को पहुंच गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक बार ब्रह्मा आदि देवता भगवान के चरणों में आए, नंदन वन के पुष्प चढ़ाए और फिर प्रार्थना करी, प्रभु आपको अवतार लिए 125 वर्ष हो चुके हैं, अब आप पधारिए। तो भगवान ने कहा बाकी काम हो गया है, यादव वंश बाकी है, इसका भी कुछ कर दूं फिर आ जाऊंगा। सब देवता गए। तो भगवान की इच्छा से एक दिन जामवंती का बेटा शाम, जिसके दाढ़ी मूछ नहीं थे, उसके पेट पर खूब सारे कपड़े बांधे, स्त्रियों के कपड़े पहनाए, गर्भवती का स्वांग बनाकर वो बच्चे नगरी के बाहर कई महात्मा भजन कर रहे थे। एक महात्मा को जाकर कहा, महाराज ये गर्भवती स्त्री है, आप महात्मा त्रिलोकी जानते हैं, आप तो सब तरीका लग गए हैं, तो आप बताओ ना इसके लड़का होगा कि लड़की होगी। महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा, गुस्से में कहा, दुष्टों हमारे साथ मजाक करते हो, हमारा भजन भंग करते हो, ना लड़का होगा ना लड़की, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मुसल पैदा होगा। अब लड़के घबराए, एक तरफ आकर जो कपड़े खोले तो लोहे का मुसल मिला। मुसल को लेकर उग्रसेन जी की सभा में गए। उग्रसेन जी ने मुसल को घिसवाया, चूर्ण बना, उसको समुद्र में फेंकवा दिया। घिसते घिसते जो टुकड़ा अब नहीं घिसा जाएगा उसको भी समुद्र में फेंकवा दिया। यहाँ पर वर्णन आता है, नारद जी आए थे वसुदेव जी के पास, निमि सिद्धेश्वर का संवाद यहाँ पर हुआ था। भगवान ने सबको कहा, सुनो भाई, यादव वंश को श्राप लग गया है, तो चलो सब प्रभास क्षेत्र चलते हैं। द्वारिका से सोमनाथ के बीच में जो समुद्र तक के इलाका है वो प्रभास क्षेत्र कहलाता है। भगवान सबको लेकर वहाँ गए। सब यादव वहाँ किनारे पर जाकर पहले दान किया, फिर भोजन किया, फिर पता नहीं कैसे बुद्धि खराब हुई जो सबने शराब पी। बलराम जी पानी में गए, शेष का रूप धारण करके अपने धाम को चले गए। भगवान भी सबको वहाँ चलकर जंगल की तरफ आगे पधार गए। इधर क्या हुआ, उस मुसल को घिसवा के जो चूर्ण बना था, चूर्ण को समुद्र में फेंका, लहरों के साथ वो चूर्ण किनारे पर आया, एरक घास के रूप में उग गया, जिसकी लंबी लंबी पत्तियां और तेज धार वाली जो तलवार का काम करती है। उन यादवों ने शराब पी, बुद्धि खराब हुई, तू मैं करने लगे। एक ने घास उखाड़ ली तो दूसरे ने भी ली, तीसरे ने भी ली, ऐसे सब ने अपने अपने हाथों में एरक घास ली। काका भतीजे को, मामा भांजे को, मित्र मित्र को, पड़ोसी पड़ोसी को, सब एक दूसरे को मारने लगे। कट कटा कर पूरा यादव वंश वहां पर समाप्त हो गया। जमीन 56 करोड़ यादव होता, हिलाई गया है। भगवान का वंश यादव वंश, जिसमें भगवान ने अवतार लिया, पर शराब पीने के कारण सब के सब वहां पर ध्वस्त हो गए। इसलिए मेरे नाथ प्रार्थना ये है, जीवन को सुधारो। नशा ठीक नहीं है, नशे का त्याग कर दो। अगर कोई आप में से ऐसा हो जो ये कह दे कि कंपनी ने कहा है नशा करने से फायदा होता है, तो बताओ। हर नशे के प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी पढ़ते नहीं है, फाड़ फाड़ के यूं करके खाते हैं। अरे तुम्हें चिंता नहीं है तो कम से कम बीवी बच्चों की तो चिंता करो। नशा करने वाला पूरी जिंदगी नहीं जीता, मरेगा, खुद तो नरक में जाएगा, बच्चों को अनाथ करके जाएगा। कम से कम उनका तो चिंतन करो। कहाँ तो भगवान ने इतना बढ़िया मनुष्य जीवन दिया, और कहाँ जिनको जानवर भी नहीं खाते, ऐसी ऐसी चीजें मनुष्य खाते हैं। शर्म आने की बात है।
किसी से पूछा नशा करता, नहीं नहीं नशा वशा तो नहीं करता, मैं थोड़ा जर्दा करता हूँ, तो ये नशा नहीं है। हेलो, कभी देखना जो बहुत ज्यादा जर्दा खाते हैं ना, उनका नीचे वाला होठ बुरा मानो तो मानो बोले, मेरा क्या लोग है, मैं तो 8 साल से जो जर्दा खाता है उनका नीचे वाला होठ ऊंट के होठ की तरह होता है। मैं थोड़ा डालो, वो खींच खींच के दबा दबा के दबा के ऐसे कर देते हैं। भगवान ने बढ़िया सुंदर मनुष्य बनाया, जानवर बने जा रहे हैं, शर्म नहीं आती। हमने सबको नियम दिए थे, उसमें एक नियम ये भी था, नशा पता नहीं करना। अगर आप गुरु बनाकर फ्री हो गए कि हमारा कल्याण हो जाएगा, तो मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, क्योंकि मेरे हाथ में है भी नहीं, और अगर हाथ में होगा तो भी मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर आपने मुझे गुरु रूप में स्वीकार किया, मेरी पूजा करने से कुछ नहीं होगा, मुझे माला पहनाने से कुछ नहीं होगा, ये तो व्यावहारिक दृष्टि से ठीक है। कल्याण केवल दिया हुआ उपदेश करता है, उपदेश जीवन में होगा तो कल्याण होगा। इसलिए मेरे भाई बहन, खुद का भी नुकसान करोगे, खुद के चक्कर में हमारा भी करोगे। इसलिए प्रार्थना है कि आप नशे का त्याग करें। कम से कम जिसने गुरु रूप में स्वीकार किया है वो तो नशे का त्याग कर दें, और अगर नशे का त्याग नहीं कर सकते तो मैं कह रहा हूँ, मुझे गुरु मानना है, गुरु का त्याग कर दें। हाँ, साफ बात है। या तो नशा त्याग कर दो या फिर गुरु का त्याग कर दो। आपके चक्कर में लोग हमें गालियां निकालेंगे, देखो महाराज आपका चेला है ना वो, उसको हमने देखा, फिर हमें बदनाम करते हो भाई। इसलिए प्रार्थना है, सबसे प्रार्थना है कि ये नशा जीवन से दूर कर दो, नहीं तो भगवान का वंश, यादव वंश बताओ, उसकी दुर्गति हो गई ना। भगवान अश्वत्थ वृक्ष के मूल में विराजे, उद्धव जी भगवान के चरणों में गए, यहाँ भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया, जिससे उद्धव गीता कहा जाता है ना। यदु और दत्तात्रेय का संवाद हुआ। दत्तात्रेय जी ने कहा, हमारे 24 गुरु हैं। ये 24 गुरु क्या है? पृथ्वी, आकाश, मछली, मगरमच्छ, अजगर, भृंगी, कबूतर, वैश्या, ये सब अलग अलग जहाँ से मुझे ज्ञान दिखता है मैं ज्ञान ले लेता हूँ। 25वां और सबसे श्रेष्ठ गुरु है मेरा ये शरीर। मुझे पता है शरीर रहने वाला नहीं है, एक न एक दिन शरीर जाएगा, तो शरीर साथ छोड़े उससे पहले आगे का काम बना लेना चाहिए। आप सब लोग विचार करो, आप अपने बेटे बेटी की शादी करते हो, कितने दिन पहले तैयारी करते हो? जल्दी बोलो, समय कम है। कितने दिन पहले? कोई 6 महीने पहले, कोई साल भर पहले ऐसे तैयारी करते हो। देख भाई, बैंड फिक्स हो गया, ये भवन फिक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सोचो, बेटा बेटी की शादी करते हो तो 6 महीने पहले, साल भर पहले तैयारी करते हो। इस आत्मा का विवाह भी तो परमात्मा के साथ करना है, इसकी भी तैयारी करो भाई, इसकी भी तैयारी करो। जब तक मर ना जाओ तब तक खूब भजन करते रहो, खूब भजन करते रहो। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी अंतिम सांस भी राम राम करते हुए निकले, ऐसा हमारा भजन बन जाए। उद्धव जी ने पूछा कि फिर बाकी सब तो ठीक है, पर कोई अपमान करे तो कैसे सहन होवे? तो भिक्षु गीता का वर्णन सुनाते हुए कहा, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काला मनः परम कारण मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत। कोई दुनिया में दुख देने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई दुख देता है तो हमारा मन दुख देता है। मन के चक्कर में उलझे रहते हैं, फिर कहीं न कहीं दुखों का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए मन के पीछे मत भागो, मन को भगवान के चरणों में लगाओ, ताकि आपका जीवन, आपका बेड़ा पार हो जाए, आपका जीवन सार्थक हो जाए, आपकी ये जो मनुष्य जीवन वाली यात्रा है ये गंतव्य तक पहुंच जाए। यहाँ पर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का वर्णन हुआ। भगवान ने उद्धव जी से कहा, किसी भी साधक को सिद्धियों में नहीं फंसना चाहिए। 18 प्रकार की धारणा, 18 प्रकार की सिद्धियां हैं, लेकिन कभी सिद्धियों में नहीं फंसे। जो सिद्धियों में फंस जाता है वो अपना कल्याण नहीं कर पाता है, तो सिद्धियों में उलझा हुआ रहता है। इसलिए अपने तो कोई प्रपंच में नहीं पड़ना। हम सनातनी लोग हैं, ये ताबीज करना, ये डोरे बांधना, पता नहीं क्या क्या करते हो, कुछ नहीं करना, किसी के चक्कर में नहीं फंसना। अगर किसी गुरु को मानते हो तो गुरु के दिए हुए मार्ग को अपनाओ,
या आपके माता पिता जिस मार्ग को मानते थे उस मार्ग को अपनाओ। अरे जब हमारी उससे है यारी तो दुनियादारी क्या करे? क्यों लोगों की बातों में आते हो? वहां जाना पड़ेगा, वहां चक्कर काटना पड़ेगा। कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जिंदगी में रोना लिखा हुआ है तो कोई हंसा नहीं सकता, और मेरी जिंदगी में हंसना लिखा हुआ है तो कोई भुला नहीं सकता। तो काहे को किसी के चक्कर में पड़ना? मैंने तो ये सब बेकार हो जाएगा जीवन। किसी की बातों में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना ना। अपने तो सीधा सीधा भगवान की शरण लेनी है। अपने तो भक्ति योग ठीक है, हालांकि ज्ञान योग कर्म योग भी ठीक है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। अच्छा, भक्ति योग क्या है? भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाएं, कर्म वाले पीछे पीछे बोले, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बस हो गया भक्ति योग। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये इस मंत्र को अपने जीवन में उतारना। यहाँ पर भगवान ने उद्धव जी को कुछ जीवन उपयोगी बातें भी कही। मेरे नाथ, जीवन ऐसा जियो कि लोगों को सुख दे पाओ, अन्यथा कहीं अपने स्वार्थ के चक्कर में लोगों को परेशानी हो जाए। आपका स्वार्थ तो थोड़ा सा होगा, लोगों को तकलीफ देने का जो पाप लगेगा उसका निराकरण कोई नहीं कर पाएगा। आपको जो पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, घर, परिवार, जीवन, धन जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग करो, और ये जरूर विचार करो, मैंने जो भी लिया है किसी का खून जला के तो नहीं लिया है ना, मैंने जो भी लिया है किसी को दुख देके तो नहीं लिया है ना। हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि चीज तो थोड़ी सी होती है, पर दुख देने का जो दोष लगता है वो बहुत बड़ा होता है, इसका निराकरण नहीं होगा। इसलिए जीवन बढ़िया बनाओ। सेवा, धर्म, दान, इनकी महिमा भगवान ने उद्धव जी को कही और कहा, उद्धव अब तुम मेरे ज्ञान का प्रचार करो, मैं मेरे धाम में जाना चाह रहा हूँ। उद्धव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। एक बात जो बहुत विशेष है और ध्यान देने वाली बात है, जब भगवान ने राम रूप में अवतार धारण किया तब भगवान ने अपनी चरण पादुका भरत जी को दी थी, और जब कृष्ण रूप में अवतार धारण किया तो भगवान ने अपनी चरण पादुका उद्धव जी को दी है। उद्धव जी भगवान की चरण पादुका को माथे पर रखकर वहां से रोते हुए से रवाना हुए। इधर से भगवान का सारथी दारुक भगवान को ढूंढते ढूंढते आया। प्रभु जब भी कहीं जाते थे तो मुझे कहते थे, दारुक रथ तैयार करो, आज नहीं कहोगे? तो भगवान ने कहा, दारुक इस यात्रा में रथ की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ पांडवों को कह देना बलराम जी अपने धाम गए हैं, मैं भी अपने धाम जा रहा हूँ। रोता हुआ दारुक वहाँ से निकला। मेरे नाथ, मैंने आपसे कहा था मुसल को घिसवाया, एक टुकड़ा जिसको घिसा नहीं गया उस टुकड़े को समुद्र में फेंका, एक मछली ने निगल लिया। वो मछुआरे थे, उन्होंने मछली को काटा, लोहे का टुकड़ा मिला। जरा नाम के व्याध ने बाण के आगे उस टुकड़े को लगाया, उसी वन में शिकार खेलने के लिए आया जिस वन में ठाकुर जी विराजे थे। भगवान के घुटने के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ था, दूर से ऐसा लग रहा था मानो कोई हिरण बैठा है। भगवान का सांवला रंग था ना, मानो कोई हिरण बैठा है। तो हिरण समझकर उस जरा नाम के व्याध ने निशाना लगाया। फिर सोचा देखो तो सही हिरण मरा कि नहीं मरा। पास में आकर देखा तो पता चला वो बाण भगवान के चरणों में है। अब वो घबराया। भगवान बोले घबराओ मत, सब मेरी इच्छा से होता, जाओ मेरे धाम को चले जाओ। अब भगवान सुखासन विराजमान हो गए, अपने धाम में जाने का मानस बनाया। सारे देवता ब्रह्मांड में भगवान का इंतजार कर रहे थे। भगवान ने अपनी आंखें बंद करी, योग साधना में सम्मिलित हुए। एक भयंकर गर्जना हुई, सबके देखते देखते भगवान सशरीर इस धाम से अपने धाम बना गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, धर्म का, प्राणियों में विश्व का। जो ही भगवान इस धाम को छोड़कर अपने धाम गए, पीछे से कलयुग का आक्रमण हुआ
और कलयुग की मैं आपको क्या महिमा गिनाऊं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। बड़ी सभा में पिता के संग में नाचेगी घर की बाला, बड़ी सभा में पिता के संग में नाचेगी घर की बाला। कैसा कन्यादान पिता ही, कैसा कन्यादान पिता ही बेटी का धन खाएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। मैं कलयुग की क्या बातें बताऊं। कलयुग में तो इतने अभी तो कलयुग बच्चा है, कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है, अभी तो बच्चा है। सोचो जब बड़ा होगा तो क्या होगा। अभी भी इतने पाप हो रहे हैं कि सुन सुन के जी घबराता है, अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसा हुआ। सोचो बाद में क्या होगा। कोई धर्म की मर्यादा नहीं मानेगा, ग्रंथों को नहीं मानेगा, माता पिता की गुरु की बात को नहीं मानेगा। अपने हिसाब से चलना ही सबसे बढ़िया जीवन जीने का तरीका होगा। ये सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनेंगे, हड्डियों के चमड़ों के आभूषण काम में लिए जाएंगे और उनकी शुरुआत हो चुकी है। लोग हड्डियों के हार पहनते हैं, हड्डियों की चूड़ियां पहनते हैं, बेल्ट चमड़े का लगाते हैं, पर्स चमड़े का रखते हैं, शुरुआत हो चुकी है। लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाए, ये जो ज्ञान देगा वो ज्ञानी गिना जाएगा, और परमार्थ की बात जो करेगा वो पाखंडी गिना जाएगा। उम्र ज्यादा लंबी नहीं होगी। जो 30 साल जिएगा लोग कहेंगे ओ हो इतना भाग्यशाली है, 30 साल जिया है। गाय दूध कम देगी और गायें बकरियों की तरह छोटी छोटी हो जाएगी। और आपको बता दूं हो चुकी है। हम बद्रीनाथ जी में कथा करने के लिए गए थे, इतनी सी गायें देखी, हमने कहा कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। कहीं भी कोई मर्यादा नहीं रहेगी। मांस मदिरा अभक्ष्य का भक्षण ये बहुत ज्यादा फैल जाएगा। मेरे नाथ बुरा नहीं मानिए, पर जो कम से कम अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, कम से कम वो तो बचो रहे। ऐसा वैसा खाने में वो तो बचो। जिनको समझ नहीं है वो तो अलग बात है। अच्छी जाति के लोग भी बताओ ऐसी चीजें खाने लग गए हैं। जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा तो संबल ग्राम में भगवान पापियों का विनाश करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे की पूरी निष्ठा, युगे की पूरी तपस्या, युगे की पूरी भावना, जो हर युग हर चतुर्युगी हर कल्प में जो लेकर ही सृष्टि बनाते हैं। भगवान का नियम है, जब जब होई धर्म की हानि, जब अत्याचार अनाचार बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कल की रूप में अवतार धारण करेंगे। और पहले दिन ही हमने आपको बताया था, बड़ी प्रसन्नता है कि शायद 18 तारीख को ही संबल ग्राम में कल की भगवान के मंदिर का शिलान्यास हुआ है। अब भाई पता नहीं कल ये कब पूरा होगा, कब भगवान प्रकट होंगे, कब पापियों का विनाश होगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि कलयुग में भी हम सतयुग में जी रहे हैं। अभी तो तीर्थ हैं, अभी तो गौ माता है, अभी तो मंदिर है, अभी तो कथाएं हैं, फिर ये कुछ नहीं रहेगा। केवल एक ही धर्म रहेगा, ये प्रकारेण पेट भरो, सिर्फ ये धर्म रहेगा। फिर चाहे भाई को मारना हो, बहन को मारना हो, माँ को मारना हो, बाप को मारना हो, किसी को मारने में लज्जा नहीं आएगी। भगवान घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर सब पापियों का विनाश करेंगे, धर्म की मर्यादा की स्थापना करेंगे, सतयुग का प्रारंभ करेंगे। बोलिए कल की भगवान की। हालांकि कलयुग में बहुत अवगुण है, पर कलर दोष निधे राजन्यस्ते को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजे। कलयुग का सबसे श्रेष्ठ गुण यह है, और
युगों में जो बहुत दान देने से, बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करने से, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता था, वो और उससे भी ज्यादा फल कलयुग में केवल राम राम करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। बोलो राम 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 राम। हमसे बोलो ये करके नहीं, आज ही मौका है, कल कोई नहीं गएगा। बोलो राम, कल आते ही बोलना पड़ेगा। बोलो राम ना। ये पूरा पावन प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया। फिर कहा, राजन तुम अब और क्या सुनना चाहते हो? तुम्हारे लिए कुछ भी सुनना अब शेष नहीं रहा है। मैं मर जाऊंगा, ये अज्ञानियों की पशु बुद्धि है। शरीर का जन्म मरण होता है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। मैंने जो ज्ञान दिया उसको काम में लो, भगवान का चिंतन करो। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज आपने ज्ञान रूपी अमृत मुझे पिला दिया है, मैं आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। वो सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो सा, दयालु माने प्रेम प्यालो पायो सा। सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो सा, दयालु माने प्रेम प्यालो पायो माने सतगुरु सामने प्रेम प्यालो पायो सा, दयालु माने प्रेम प्यालो पायो सा। बोलिए सतगुरु देव की जय। हमारा सतगुरु सामने प्रेम प्यालो पायो सा, दयालु माने प्रेम प्यालो पायो सा। अड़सठ तीरथ भरे गुरु सारे चरणा में, अड़सठ तीरथ भरे गुरु सारे चरणा में। मैं तो सब शबरी ज्ञान बनायो सा, मैं तो सब शबरी ज्ञान बनायो सा। सतगुरु सामने प्रेम प्यालो पायो सा, दयालु माने प्रेम प्यालो पायो देवनाथ पूरा लिया सा, देवनाथ पूरा लिया सा। राजा सिंह जस गायो सा, सतगुरु
हमने तो नल खोला ही था, आपने पिया कि नहीं? है जी? वो लोग हाथ खड़े करो जिसने 7 दिन में ये सत्संग का अमृत नहीं पिया। सबने पिया? हाथ खड़े करो जिसने पिया। तो सब साथ साथ में बोले, सतगुरु सामने प्रेम प्यालो पायो, दयालु मन प्रेम प्यालो पायो, सतगुरु जोड़ के कहते राम राम करो भाई, राम राम करो, राम राम करो। माने कर मनवार खिलायो सा, माने तुम्हारे कर मनवार खिलायो सा, माने कर सतगुरु सामने प्रेम प्यालो परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को भक्ति का आशीर्वाद दिया। फिर सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्राद्ध लगा था, तक्षक मां दक्षिणा के लिए आया। रास्ते में विषहारी कश्यप मिला था, उसका स्पर्श किया। देह तो यही छूट गई, लेकिन राजा की जीवात्मा भगवान के धाम गई और भगवान के धाम में गाजे बाजे के साथ राजा की जीवात्मा का स्वागत हुआ। बोलिए भक्तों के भगवान की जय। परीक्षित जी का बेटा जन्मेजय, उसको सहन नहीं हुआ, उसने संग यज्ञ प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने आकर रोक दिया, और कोई अकाल मृत्यु में तो मरे नहीं है, परम गति को प्राप्त हुआ। सर समझ के रोका। नाथ, ये पूरा संवाद सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। यहाँ एक नहीं, एक एक करके सब पुराणों की चर्चा हुई। भागवत महापुराण, सब पुराणों में पुराण शिरोमणि है, क्योंकि 18 पुराण में किसी के आगे श्रीमद् शब्द नहीं लगता है। श्रीमद् शब्द केवल और केवल भागवत महापुराण के आगे लगता है। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और श्लोक कितने हैं? 18,000 श्लोक हैं। विशेष रूप से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का संवाद है। नाद 10 लक्षण है: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। पहला और दूसरा स्कंद उपोद्घात स्वरूप है। तीसरे स्कंद से हर एक स्कंद का एक एक लक्षण है। अंतिम स्कंद है 12वां स्कंद। 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन है और अंतिम लक्षण है आश्रय। इसका मतलब शास्त्र हमें आज्ञा देता है, कलयुग से बचना है तो राम जी की शरण ले लो, राम जी के आश्रय में चले जाओ। सबसे बढ़िया तरीका है ना। हालांकि हमें कथा कहने की कोई विशेष योग्यता है नहीं, हम तो टूटी फूटी भाषा में भगवान की बातें करना जानते हैं, पर ऐसा लगता है कि बातें करके हमें भी सुख मिलता है, सुनने वाले को भी सुख मिलता है। तो मन में ऐसा आता है कि जब भगवान की बातें करके हम सुखी होते हैं, आप सुखी होते हैं, तो लगता है कि फिर वो भी सुखी हो रहा है। इस भाव से भगवान की चर्चा करते हैं। ये तो
वक्ता तो बहुत श्रेष्ठ दर्जे के होते हैं, इनमें तो कई सारे शुभ लक्षण होते हैं, हमारे अंदर तो शायद एक भी लक्षण नहीं होगा वक्ता का, लेकिन फिर भी मथुरा देश की कृपा से कितने वर्षों तक आए थे, उस हमारे आने में, जाने में, उठने में, बैठने में या बोलने में कोई ऐसा शब्द जो आपको ठीक न लगा हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जो सत्संग की बातें आपको उचित लगी हों, तो महापुरुषों की, ग्रंथों की बातें हैं, उनको अपने जीवन में उतारिएगा, जिससे हमारा कहना, आपका सुनना सब सार्थक होगा। ये जो मथुराधीश मंदिर की जो सेवा समिति है, एक बार जोरदार करते ध्वनि से मथुराधीश सेवा समिति का स्वागत करना सत्कार। और विशेष रूप से हमें वक्ता बनने का सौभाग्य मिला, आप लोगों को श्रोता बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन हमारे श्री राधा गोविंद जी और इनका परिवार, इनको यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जोरदार करते ध्वनि से इनका स्वागत, सम्मान, सत्कार। नाथ मंदिर में सदस्यता प्राप्त हो ये जरूरी नहीं, जो जिस भाव से सेवा में लगा है उन सबका जोरदार करते ध्वनि से स्वागत, सम्मान, सत्कार। ये विद्यालय प्राप्त हुआ, हमें कथा करने के लिए अभी पढ़ाई बहुत जरूरी है, परीक्षाएं सर पर है, फिर भी इन्होंने हमें ये सत्संग के लिए जगह दी। विद्यालय परिवार और अध्यापक गण, इन सब का जोरदार करते ध्वनि से स्वागत, सम्मान, सत्कार। जिन्होंने टेंट की सेवा की, या टेंट वाले भाई साहब का भी जोरदार करते ध्वनि से स्वागत, सम्मान, सत्कार। ना जिन्होंने जल की सेवा की है, उनका बजाते रहो, जल की सेवा की है, उनका भी जोरदार करते ध्वनि से सम्मान। आप तो आते, कईयों को ऐसा लगता आती कि नहीं, पर कईयों को ऐसा लगता शायद कथा में नींद आएगी तो चॉकलेट साथ में ले जाओ। अब लाइब्रेरी का करे क्या, वो खाते थे चॉकलेट तो खा लेते, कचरा यही फेंकते थे, आप तो उठ के चले जाते, लेकिन पीछे जो सफाई करते थे उनका भी जोरदार करते थे सत्कार। हमारे संघ में संतगण, विप्रगण और संगीत प्रेमी आए हैं, सबका जोरदार करते ध्वनि से स्वागत, सम्मान, सत्कार। वक्ता और श्रोता का संबंध साउंड सिस्टम के माध्यम से होता है, तो राधिका साउंड सिस्टम जोधपुर से हमारे संघ है, जोरदार करते हुए स्वागत, सम्मान, सत्कार। विशेष रूप से आप दर्शनों के लिए जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करके, सुंदर श्रृंगार करके आपको दर्शन करवाते हैं। अभी जो मुखिया जी, पंडित जी हैं, उनका भी जोरदार करते हुए से स्वागत, सम्मान, सत्कार। और विशेष रूप से अगर किसी का स्वागत, सम्मान, सत्कार है, तो आप सब हरि भक्तों का स्वागत, सम्मान, सत्कार, जो हर वर्ण, जाति, संप्रदाय, हर कुल से यहाँ पर उपस्थित है। और आपने, हमने पहले दिन कहा था, भागवत भगवान विराजमान हो गए तो ये तीर्थ है, तो आपने तीर्थ की परिभाषा को साबित किया। साबित ऐसे किया, हर मंदिर में हर कोई जा पाए कि नहीं जा पाए, पर हरिद्वार तो सब जाते हैं, चाहे ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का, हरिद्वार सब जाते हैं। जैसे उस गंगा में डुबकी लगाने के लिए सब जाति के लोग जाते हैं, वैसे इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए सब वर्ण संप्रदाय जाति के लोग आए। ये बड़ी प्रसन्नता है। आपने, हमने जो परिभाषा कही थी उसको सार्थक किया, तो सब छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, भाई बंधु, वृद्ध, युवा, बालक, सबका जोरदार करते हुए से स्वागत, सम्मान, सत्कार। सबके लिए भागवत भगवान के चरणों में खूब खूब मंगल प्रार्थना। और हम व्यासपीठ पर बैठकर कोई भी वक्ता पूरे 18,000 श्लोक न तो गा सकते हैं, न उनका अर्थ सुना सकते हैं। समय और व्यवस्था और श्रोताओं के भाव को देखकर अलग अलग प्रसंगों को संक्षेप या विस्तार किया जाता है, लेकिन पूरी भागवत का मूल पारायण हो जाए, इसलिए आपके गांव के 2 विद्वान, वाह, एक तो हमारे गुरु जी के नाम के पंडित जी श्री राम प्रसाद जी, और एक ज्ञान गंगा जहाँ से प्रकट हुई श्री शंकर जी, दोनों विद्वजनों का जोरदार करके दोनों से स्वागत, सम्मान, सत्कार। आज यज्ञ भी हुआ, हमने भी यज्ञ भगवान के दर्शन किए। नाथ, अब एक एक करके किन किन का सम्मान करूं, सब के लिए भागवत भगवान के चरणों में खूब मंगल प्रार्थना करता हूं। मैं भागवत का श्लोक गा रहा हूं, आप सब लोग हाथ जोड़ें, कमर सीधी करें और हमारे पीछे पीछे बोलें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप
प्रकार का कोई भी अपराध बना हो, नाम अपराध, सेवा अपराध, शब्द अपराध, जो भी अपराध बना हो, क्षमा करने वाले ठाकुर जी हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हम आगे बोल रहे हैं, आप सब लोग पीछे बोलेंगे। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, श्रीमद्भागवत महापुराण की कृष्णचंद्र भगवान की, मथुराधीश भगवान की। सबका खूब खूब साधुवाद। आपने हमारी वाणी को सम्मान दिया। इतनी संख्या में पधार कर दिन और रात्रि के समय जो उत्सव होते थे उनका आनंद लाभ लिया। नाथ, हमारी सेवा में श्री हनुमान जी और उनकी टीम, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हनुमान जी का स्वागत सम्मान करता है। और मैं हर बार ये बात कहता हूँ, उन राम जी को वो हनुमान जी मिले और इस राम जी को ये हनुमान जी मिले। सबका बहुत बहुत सम्मान। सूचना फिर आगे। बंधुओं, इस ज्ञान गंगा यज्ञ की पूर्णाहुति और अब अगले कार्यक्रम के लिए तैयार। लेकिन अगर हमने केवल महाराज जी ने कही, हमने सुन ली, अपन लेट तो हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 4 बजे आरती तो करनी है ना। आप लोग सब थोड़ा धैर्य से और आनंद से पूरा आनंद लीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज जी ने बोला, हमने सुना, यही जड़काया तमन्ना, दर्शन कर लिए, इससे जीवन में सार नहीं है। सार आएगा तो जो बातें 7 दिन में हुई उनका निचोड़ क्या, किसी का दिल नहीं दुखाना। बहुत बड़ी कठिन काम है, लेकिन करेंगे। किसी का ताली बजा सकते हैं, जोरदार ताली बजाएगी। अब आरती होगी और आरती के बाद शांति
रे देहे आराधे देववंदना ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सुमन सुगंधित सुमन युत सुमन सुगंधि सुजा पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे मात करो स्वीकार प्रभु जी आप करो स्वीकार